कभी अपने सोचा है, जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम सच में जीत रहे हैं या बस थकते ही जा रहे हैं? हम रोज सुबह उठते हैं, बनावटी मुस्कान चेहरे पर लगाते हैं, मन को मजबूर करते हैं और खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से हम टूट रहे होते हैं। हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन क्या हम जिंदगी भी कमा रहे हैं या फिर सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम जीने नहीं बल्कि खत्म होने निकले हों। हम घर से बाहर निकलते समय हर रोज सोचते हैं, बस थोड़ा और मेहनत कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा और कब पूरी जिंदगी बन जाता है, हमें खुद पता नहीं चलता। नरेटर एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा है। पापा ऑफिस से कब आएंगे? वो अपनी ड्राइंग कॉपी पकड़े खड़ा है, सोच रहा है आज पापा उसकी पेंटिंग जरूर देखेंगे। लेकिन पापा आते हैं, थके हुए, परेशान। बेटे को प्यार से देखकर कहते हैं, बाद में दिखाना बेटा, अभी बहुत थक गया हूं। और यही बाद में किसी दिन उसकी पूरी चाइल्डहुड बनकर गुजर जाती है। कुछ साल बाद वही पापा कहते हैं, मेरा बच्चा अब मुझसे बात नहीं करता। पर शायद वो नहीं समझ पाए कि रिश्ता उसी दिन बना था जब आपने उसकी पेंटिंग देखने से ज्यादा फाइल्स खोलना जरूरी समझा था। हम भाग रहे हैं किसके लिए? अपनी ड्रीम्स के लिए या समाज की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए? हम कंपैरिजन की उस रेस में उतर गए हैं जहां हर चेहरा कंपेटिटर है। कोई दोस्त नई गाड़ी ले आया, किसी का फोन महंगा, किसी की सैलरी ज्यादा, किसी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा। हम खुद से ज्यादा दूसरों की प्रोग्रेस से दुखी हैं। और दुख की बात यह है कि हम कंपैरिजन में खुद को खो चुके हैं। हम अपनी जिंदगी को समझने से ज्यादा दूसरों की कॉपी करने में व्यस्त हैं। और आजकल लोग खुश कम, दिखने में ज्यादा व्यस्त हैं। खुशी असली कम, फिल्टर वाली ज्यादा है। हमने इमोशंस की जगह पोस्ट कर दी है और फीलिंग्स की जगह कैप्शंस। सोचिए ना, जहां पहले खुशी को बांटा जाता था, आज उसे अपलोड किया जाता है। जहां पहले गम को छुपाया जाता था, अब उसे स्टेटस बना दिया जाता है। हमने रियल वर्ल्ड को नजरअंदाज करके वर्चुअल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जबकि वर्चुअल लाइक्स से रियल लोनलीनेस कभी खत्म नहीं होती। हम पैसा कमाने के लिए नींद बेच रहे हैं, अपनी सेहत गिरवी रख रहे हैं, खुशी को लोन पर ले रहे हैं और रिश्तों को ईएमआई पर। सोचिए, क्या फायदा उस पैसे का जो आपकी सेहत से बड़ा हो जाए? क्या फायदा उस सक्सेस का जो आपकी मेंटल पीस छीन ले? आज हजारों लोग पूछते हैं, आज खाना क्या बनाऊं? लेकिन लाखों लोग ये पूछ तक नहीं पाते, हमने खाना आखिरी बार घर पर कब खाया था? मदर एंगल तारांकन एक मां हर रोज दरवाजे की आहट सुनती है। शायद आज बेटा जल्दी आ जाए, शायद आज वो उसके हाथ का खाना आराम से खाए, शायद आज वो बैठकर बातें करे। लेकिन अफसोस था, रांकन फादर एंगल पापा भले कम बोलते हैं, लेकिन वो हर रोज पूछना चाहते हैं, बेटा खुश तो होना? पर पूछ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। फ्रेंड्स एंगल कभी वो दोस्त जिनसे बात किए बिना दिन नहीं कटता था, आज कॉन्टैक्ट लिस्ट में स्क्रॉल करते हुए सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर देखने पर सीमित रह गया। सब कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन किसने कहा कि हर रेस दौड़कर जीतनी है? कुछ रेसेस चलकर मुस्कुराते हुए भी जीती जाती हैं। आज हम जॉब करते नहीं हैं, हम जॉब में फंस चुके हैं। हम बिजनेस चला नहीं रहे, हम बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। हम हैमस्टर व्हील पर जितनी तेज दौड़ रहे हैं, हम वहीं खड़े हैं। पैसा आ रहा है, पर खुशी, एनर्जी, मोटिवेशन सब ड्रेन हो रहा है। कभी खुद से ये सवाल पूछकर देखिए, आखिरी बार दिल से कब हंसे थे? आखिरी बार दिल खोलकर रोए कब थे? आखिरी बार फैमिली के साथ बिना फोन के खाना कब खाया था? आखिरी बार अपने पेरेंट्स को गले कब लगाया था? आखिरी बार अपने बच्चे को बेड टाइम स्टोरी कब सुनाई थी? यदि जवाब सोचकर देने पड़ रहे हैं तो समझ जाइए, आप जिंदा हैं लेकिन जी नहीं रहे। तारांकन, हम पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि फैमिली खुश रहे, लेकिन पैसा कमाने की दौड़ में फैमिली को ही इग्नोर कर देते हैं। हम फ्यूचर सिक्योर करने में इतने बिजी हैं कि प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर देते हैं। तारांकन, एक दिन ऐसा भी आएगा जब डॉक्टर बोलेगा, रहने दो, इसे आराम की जरूरत है, और तब हम पहली बार सोचेंगे, काश थोड़ा आराम पहले कर लिया होता। पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन उसके लिए खुद को खो देना गलत है। याद रखें, पैसा जरूरी है, सपने जरूरी हैं, करियर आवश्यक है, लेकिन आपका मन, आपके लोग, आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल एडवाइस एंड स्टेप्स। नंबर 1, हर दिन 20 मिनट में टाइम रखें बिना फोन। नंबर 2, फैमिली के साथ रोज कम से कम 30 मिनट टॉक टाइम। नंबर 3, संदेश सिर्फ आराम और फैमिली के लिए रखें। नंबर 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स, दिन में सिर्फ 2 बार। नंबर 5, एक हॉबी जरूर रखें, आर्ट, म्यूजिक, ट्रैवल, मेडिटेशन। नंबर 6, हेल्थ को डेली प्रायोरिटी दें, स्लीप, डाइट, वॉक। नंबर 7, एनो कहना सीखें, अननेसेसरी कमिटमेंट से बचें। नंबर 8, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें, जो है उसकी वैल्यू समझें। दोस्तों, हम लोग जिंदगी कमाने निकले थे और जिंदगी ही खो बैठे। सक्सेस पाने निकले थे
और खुद को ही भूल बैठे। अगर आप सच में रिचेस्ट बनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में पैसे से ज्यादा खुशियां, रिश्ते, इज्जत। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा हम खोकर वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय, स्वास्थ्य और रिश्ते वापस नहीं आते। इसलिए कमाओ, जरूर कमाओ, मगर खुद को खोकर नहीं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके